जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पाऊँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग है बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। और ये सत्संग जो है पूजा आंटी का है। संगत जी, जब हम चारों तरफ से टूटते हैं, बिखरते हैं और हमें लगता है कि अब ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है, तब हम संगत जी गुरु जी की शरण में जाते हैं या गुरु जी अपनी शरण में लेते हैं, तब गुरु जी महाराज हमारा कल्याण करते हैं। आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो किसी और का नहीं, हम जैसी हज़ारों लड़कियों का होता है। संगत जी, यकीनन ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसा सत्संग है जिसमें शायद हम सभी को अपनी अपनी परछाई दिखाई देगी। तो प्लीज़ संगत जी बड़ी श्रद्धा भाव से सत्संग को सुनिएगा। बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी मेरा नाम पूजा है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है कि गुरुजी महाराज की अनंत कृपा, अनंत ब्लेसिंग्स मुझे प्राप्त हुई। संगत जी, जैसे कि सभी लड़कियों के अपने अपने सपने होते हैं, ऐसी कुछ सपने, कुछ चीज़ें मेरी भी थी। संगत जी, वो तो मैं गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि आज उन्हीं की कृपा से मैं जीवित हूँ, उन्हीं की कृपा से मैं जीवन को जी पा रही हूँ, उन्हीं की कृपा से आज मैंने खुद अपनी ही पहचान बनाई है। ये सिर्फ गुरुजी की ही कृपा और उनकी मेहर से हुआ है। संगत जी, सबको ऐसा लगता है कि सब उनके साथ हैं, रिश्तेदार, माँ बाप, भाई बहन, लेकिन संगत जी जब आपकी परेशानी में सब एक एक करके जब आपका साथ छोड़ते हैं ना, तब सबसे बड़ी संकट की घड़ी वही लगती है। संगत जी, मेरी शादी 2014 में हुई थी और मेरी शादी संगत जी दिल्ली के भजनपुरा इलाके में हुई थी। मेरे पेरेंट्स जो है वो पंजाबी बाग रहते हैं और मेरी शादी संगत जी भजनपुरा इलाके में हुई थी। शादी की नई शुरुआत और संगत जी टूटते सपने देखकर मेरे होश उड़ गए थे। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, जब शादी के इतने सारे सपने लेके मैं अपने ससुराल गई और जो वो एक एक करके टूटे ना, तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई थी। संगत जी, मेरी शादी एक अच्छे, बहुत अच्छे ख़ानदान में हुई थी, जहाँ मेरे पिताजी ने, मेरे ताऊ ने, चाचा ने, सब ने उनके बारे में अच्छे से जांच पड़ताल की थी। शादी के वक्त संगत जी सब कुछ अच्छा था और संगत जी मुझे मूवी देखने का बहुत शौक़ था। मैं मूवी देखा करती थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो ऐसे ही कुछ सपने उस टाइम पे मैंने भी संजा रखे थे। मुझे लगा था कि शायद जैसा इस फिल्म में हुआ है वैसा ही मेरे साथ होगा। संगत जी, और मैं यही सपना संवार के और परिवार के बारे में लोगों को मतलब एक वो बना के अपनी राय कि भाई मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। पति पढ़ा लिखा, ऑफिस में अच्छी नौकरी, सास ससुर धार्मिक और समझदार दिखने वाले। और संगत जी, मेरे मायके से मैं अपने हज़ारों सपने लेकर ससुराल में आई थी, क्योंकि संगत जी सभी कुछ अच्छा था
और यही तो एक लड़की को चाहिए, हर एक लड़की को यही चाहिए कि पति एक अच्छी ऑफिस में नौकरी करता हो, सास ससुर धार्मिक हो, घर का हर एक बंदा मुझे समझे, प्यार करे और अपनी बेटी जैसे मान के चले सास ससुर। यही सोचा था मैंने। संगत जी, अब मेरी ज़िंदगी भी किसी फ़िल्म की तरह खूबसूरत हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा सपना सजा के मैं अपने मायके से अपने ससुराल आई थी। ये मेरी ही नहीं, ये हर एक लड़की की बात है संगत जी, और ये सच्चाई है। जितनी भी लड़कियों की शादी होती है वो यही सोच के जाती हैं कि ससुराल में उन्हें बहुत प्यार करने वाला पति, माँ-बाप, भाई-बहन जैसे नंद देवर मिलेंगे। लेकिन संगत जी, ऐसा नहीं होता। संगत जी, जैसे ही गृह प्रवेश की पूजा खत्म हुई, उसके बाद असली ज़िंदगी की पटकथा ही मेरी बदलने लगी। आप यकीन नहीं मानोगे, जब ससुराल गई, कुछ दिन मेरे बहुत अच्छे रहे। कुछ दिन मुझे लगा ही नहीं कि मैं अपना घर छोड़ के अपने ससुराल आई हूँ संगत जी। लेकिन जैसे ही महीने डेढ़ महीना हुआ संगत जी, ज़िंदगी बदलना शुरू हो गई। ऐसा लगा जैसे पता नहीं कितना घोर अनर्थ मैंने किया है, जिसका भुगतान मुझे यहाँ पे करना है। संगत जी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो पति बहुत मधुर स्वभाव का था, जो पति हमेशा प्यार से बात करता था शादी से पहले, अब वो धीरे धीरे संगत जी मेरे सपने तोड़ने लगा। मेरे पति रातों को देरी से आने लगे, पूछने पर वो चिल्लाने लगे और फिर धीरे धीरे उन्होंने बात करना बंद कर दिया। संगत जी, शुरुआत में तो मुझे पता ही नहीं लगा कि वो पीते भी थे। धीरे धीरे उन्होंने पीना शुरू किया। हर एक छोटी छोटी बातों पे चिल्लाना, हर एक चीज़ में गलती निकालना, लेट आ रहे हैं, कितने कितने दिन तो ऐसा हो जाता था कि संगत जी आते ही नहीं थे। और इस चीज़ के बारे में जब मैं अपनी सास को बोलती थी तो उनका एक ही जवाब होता था कि मेरा बेटा है, कहीं भी जाए कहीं भी आए, तुझे क्या लेना, तो अपने काम से काम रख। संगत जी, उधर सास का भी मतलब बिहेव थोड़ा सा बदलना शुरू हो गया। वो बेरुख होने लगे और ताने मारने लगे। जिन सास ससुर को मैंने माँ बाप जैसा व्यवहार करते हुए देखा था और उम्मीद भी की थी, वो वैसा कदम था ही नहीं। उनका हर एक कदम संगत जी मुझ पे निगरानी रखने वाला हो गया कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या खा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ। इस तरीके से मुझ पे निगरानी रखी जाती थी जैसे पता नहीं मैं कोई चोर हूँ, या मैं कोई गलत काम कर रही हूँ, या मैं कुछ ज़्यादा अच्छा खा रही हूँ। इस तरीके से संगत जी उनकी निगाहें चौबीसों घंटे मुझ पे बनी रहती थी। ना सास ससुर सुनते थे, ना उधर पति सुनता था। हर बात पे ताने। और सास का कहना था, तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया। और यही वो मुझे कहती थी कि आजकल की लड़कियां सिर्फ सज धज कर आती हैं, संस्कार लेकर तो आती ही नहीं हैं। क्योंकि संगत जी, आप सभी जानते हैं, जब पूरे दिन का आदमी काम किया कराया होगा तो वो थकेगा भी और उसे थोड़ा सा आराम भी चाहिए। और उनका बस यही कहना होता था कि चौबीसों घंटे सज धजा कर बिस्तर पे बिठवा लो, और कोई काम ही नहीं है, संस्कार तो कुछ लेकर ही नहीं आई है। इससे तो अच्छा होता कि इससे शादी ही ना करते हम लोग। संगत जी, ये सब चीज़ें वो मेरी सास मुझे बोला करती थी उस टाइम पे। मैं चुप रहती और सहती। और संगत जी, हस्बैंड आते नहीं थे, वो उनका पता ही नहीं होता था वो कहाँ होते हैं। रात को संगत जी अपने तकिए के नीचे मुंह छुपाकर रोती और खुद को समझाती, शादी में थोड़ा तो सहन करना ही पड़ता है, शायद कल उठ के सब ठीक हो जाएगा। यही सोचती थी, हर रोज़ यही सोचती थी कि कोई बात नहीं, अभी नई शादी है, थोड़ा बहुत तो ये सब होता ही है। लेकिन मुझे विश्वास है कि कल सुबह जब मैं उठूँगी तो सब ठीक होगा। वो सुबह कभी आई नहीं संगत जी, कभी नहीं आई। संगत जी, वो सुबह कभी नहीं आई, कभी भी नहीं आई। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं हर रोज़ अपने आप को समझाती थी कि कल सुबह सब ठीक हो जाएगा। समय बीतता रहा। समय बीतते-बीतते संगत जी, मुझे एक दिन पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। और संगत जी, मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बताया तुम माँ बनने वाली हो।
संगत जी, इसी बीच मुझे थोड़ा-सा डर भी था और खुशी भी थी। डर यही था कि ऐसे माहौल में बच्चा आएगा, क्या उसे भी ऐसे ही चीज़ों का सामना करना पड़ेगा? और खुशी इसलिए थी क्योंकि मैं माँ बनने वाली थी। एक औरत के लिए सबसे बड़ी खुशी यही तो होती है। लेकिन जब संगत जी ये खुशखबरी मैंने अपने पति को बताई, तो उनका जवाब था, "अब क्या आफ़त ले आई है?" संगत जी, ये आफ़त, बच्चा कभी आफ़त कैसे हो सकता है? खुद सोचिए। हस्बैंड ने तो यही कह दिया, "अब क्या आफ़त ले आई है?" और जब सास को पता चली तो सास ने कहा, "अभी तो तू खुद ही बच्ची है, एक और क्यों पैदा करने की ज़रूरत है?" संगत जी, और फिर वही चीज़ें हस्बैंड ने, सास ने, ससुर ने कहनी शुरू कर दी कि हमें नहीं चाहिए ये बच्चा, इसका खर्चा कम है कि और इस बच्चे का खर्चा और उठाओ। बहुत संगत जी, दिल पे जैसे किसी ने जले हुए पे नमक छिड़क दिया हो, मरहम लगाने की बजाय कुरेद दिया हो। और संगत जी, इस तरीके से मेरा हाल था। फिर भी ख़ैर संगत जी, मुझे यही लगता था कि शायद बच्चा आने के बाद हस्बैंड में बदलाव आएगा और सास-ससुर के रवैये में भी बदलाव आ जाएगा। कहते हैं ना कि बच्चा जब आता है, किलकारियाँ होती हैं, तो कुछ ना कुछ तो बदलाव होते ही हैं और वो खुशियाँ ही लेकर आता है। तो इसीलिए संगत जी, मैंने यही सोचा था कि शायद भगवान ये बच्चा होने के बाद सब ठीक कर दें। और संगत जी, वही हुआ जिसे नहीं होना चाहिए था और जिससे हर एक औरत डरती है। संगत जी, कुछ ही हफ्ते अभी बीते थे कि मुझे एकदम से भारी ब्लीडिंग हुई। और संगत जी, जब इतनी भारी ब्लीडिंग हुई तो मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने कहा बच्चा नहीं बचा और अबॉर्शन कराना पड़ेगा। जब डॉक्टर्स ने ये कहा तो संगत जी, मानो मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई हो। मुझे लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा। पर संगत जी, ससुराल वालों के चेहरे पे कोई दुःख नहीं था, कोई शिकन नहीं थी, बल्कि ताना था कि तेरा शरीर ही कमज़ोर है। हमारे घर में तो ऐसा कभी नहीं हुआ, तेरे अंदर ही कुछ कमी है जभी तेरा ये बच्चा नहीं रुका है। और अच्छा हुआ नहीं रुका है, कौन सँभालता। और मेरे हस्बैंड का उस समय यही कहना था, मैं तो पहले ही कह रहा था कि क्या आफ़त लेकर आ रही है। उस समय संगत जी, मैं और अंदर से टूटी कि जो पिता बनने वाला है वही अपने बच्चे के लिए ऐसा कह रहा है। संगत जी, और समय बीता, बीतते-बीतते संगत जी, इनके घरेलू अत्याचार ऐसे ही रहे। कोई सुनने वाला नहीं था, कोई नहीं। फिर संगत जी, दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई और फिर वही समय बीता। संगत जी, इस बार मैं फिर से प्रेग्नेंट हुई और इस बार मैंने बहुत सावधानी रखी। मैंने दवाइयाँ समय पर ली, आराम करा और भगवान से हमेशा प्रार्थना दुआ करती थी कि भगवान ये बच्चा इस दुनिया में आ जाए, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी ही ये बच्चा है। भगवान से मैंने प्रार्थना करी और उसके बाद संगत जी, वही हुआ जो नहीं होना था। 3 महीने पूरे भी नहीं हुए थे कि फिर से सब कुछ ख़त्म हो गया। डॉक्टर्स ने कहा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा तुमने लिया है, इसीलिए तुम्हें शांत रहना चाहिए था और अब फिर से अबॉर्शन करना पड़ेगा। संगत जी, फिर से अबॉर्शन हुआ। पर ससुराल वालों ने कहा अब हमें नहीं लगता कि तू कभी माँ बन पाएगी। हमारे बेटे की तो तूने ज़िंदगी ही ख़राब कर दी। संगत जी, ये और भी उससे भी बड़ा ताना था। मेरे लिए ये सहना बड़ा मुश्किल था जब मेरी सास ने मुझे ये बात कही। संगत जी, समझ सकते हैं कि जब कोई औरत एक दूसरी औरत को ये बोले कि तू कभी माँ नहीं बन पाएगी तो कितना बुरा लगता है। संगत जी, घरेलू अत्याचार तो इनके पहले भी थे, लेकिन दूसरी प्रेगनेंसी खराब होने के बाद और हो गए। अब ये शारीरिक और मानसिक अत्याचार खुलकर शुरू कर दिए इन लोगों ने। मार-पीट, गाली-गलौज, खाना ना देना, कमरे में बंद कर देना। मेरे पति महीनों-महीनों तक घर पे नहीं आते थे। मैं अकेली पड़ी-पड़ी रोती थी, बिलखती थी, परेशान रहती थी, कोई मेरी सुनने वाला नहीं था संगत जी। आपको नहीं पता, इतना मारा-पीटा जाता था मुझे। मेरे ससुर अलग मारते थे, मेरी सास अलग, और मेरा पति जब भी आ जाता था, तब वो बिना मारे तो बात ही नहीं करता था। और संगत जी, मैं तो यहाँ तक अपना नाम भी भूल गई थी, पूजा।
इन लोगों ने मुझे इतनी गंदी-गंदी गालियों से बुलाना शुरू कर दिया कि मैं आपको बता नहीं सकती। और संगत जी, मायके वालों को जब भी मैंने कहा, तो वो सिर्फ़ एक ही बात कहते थे कि बेटा, शादी में कुछ तो सहना पड़ता है, कुछ समय और रहो, सब ठीक हो जाएगा। हर एक पति सास-ससुर करते हैं, सास-ससुर को कौन-सा रहना है, अब पति कभी तो बदलेगा। मेरे पिताजी का, मेरी माताजी का यही कहना होता था। मेरे पिताजी का तो यही कहना होता था कि बेटा, तेरी छोटी बहन भी है, अगर तू यहाँ आके बैठ जाएगी, तो कल को इसकी शादी में दिक्कत हो जाएगी। और संगत जी, मैं अपने पिताजी को कहती थी कि मैं नहीं रहना चाहती, मैं रोज़ मर रही हूँ, रोज़ यहाँ पे मरती हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे यही सलाह दी कि बेटा, अभी तू वहीं रह, ऐसे घर छोड़ के नहीं आया जाता, सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, मैं चुप हो गई और मेरे पास कोई जवाब नहीं था। उस समय मेरे आंसू ही बह रहे थे, क्योंकि जब सगे माँ बाप ही मेरा दर्द नहीं समझ रहे, तो कोई तो खैर क्या समझेगा। उसके बाद संगत जी, समय बीतता रहा। 2000 संगत जी 16 में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ी, बहुत ही ज़्यादा बिगड़ी। और संगत जी, क्योंकि उस टाइम पे मुझे बुखार आता था, कमर और जोड़ों में दर्द, बाल झड़ने, आँखें धुंधली होनी, ये सब कुछ उस समय मेरे को हो रहा था। और उस समय डॉक्टर के पास गई थी, तो डॉक्टर ने मुझे बताया था ऑटोमेनियस डिसीज़ है मुझे। और डॉक्टर्स ने कहा था कि तुम्हारी देखभाल की बहुत ज़रूरत है। अगर तुम ऐसे ही रहोगी तो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाओगी। संगत जी, मेरे को देखभाल की जगह संगत जी मुझसे गधों की तरह काम करवाया जाता था। कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ये, कभी वो। कितने-कितने रिश्तेदार आते थे, उनके सामने इतना-इतना खाना बनवाया जाता था। और जबकि संगत जी, मुझे देखभाल की ज़रूरत थी, लेकिन वो किसी ने नहीं करी। और पति का तो अता-पता ही नहीं। पति ने तो ऐसा कर दिया था कि वो आता भी था, तो मेरी शक्ल बिना देखे ही चला जाता था। संगत जी, ससुराल वालों ने कभी भी मेरी तरफ नहीं देखा। संगत जी, इसके अलावा सास ने तो एक दिन ये भी कह दिया कि इस बीमार को यहाँ रख के करना ही क्या है, इसको इसके मायके भेज दो। संगत जी, मेरे ससुर मुझे मायके लेके गए, मुझे याद है वो दिन। और जब मेरे मायके लेके गए, तो वहाँ पे मेरे पिताजी से कहते हैं कि अपनी बीमार लड़की हमारे हवाले पकड़ा दी है, ना ये माँ बन सकती है और ना ही ये घर का काम कर सकती है। मेरे पिताजी ने कहा कि हम इलाज कहाँ से करवाएंगे, पहले ही बहुत खर्चा हो गया है इसकी शादी में। तब संगत जी, पहली बार मैंने आईना देखा था उस समय, पहली बार। और आईने में मैंने यही देखा कि कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का भी नहीं है। ना माँ-बाप, ना भाई, ना बहन। अगर आपका कोई अपना है तो आपका गुरु आपका अपना है। आँखें लाल, चेहरा पीला, शरीर काँपता हुआ। और संगत जी, सवाल एक ही, क्या मैं बोझ हूँ? आत्महत्या करने की कोशिश करी, लेकिन संगत जी, गुरु कृपा से मैं बच गई। एक रात मैंने तय कर लिया था कि बस अब मैं नहीं बचूँगी, अब नहीं। उसके बाद संगत जी, मैंने घर से निकलने का तय कर लिया। उस समय मैं मायके में थी और संगत जी, मैं घर से निकल गई। मैं सीधे हाईवे पे चली गई। हमारे घर के पास हाईवे है, वहाँ गई। और संगत जी, आँखों में आँसू और दिल में सिर्फ़ एक ही प्रार्थना कि भगवान, मैंने तेरी हमेशा पूजा पाठ की, हमेशा आराधना की, और मैंने एक ससुराल में जाने का एक सपना संजोया था, और मेरे साथ क्या हुआ? अगर आज मुझे कुछ भी हुआ ना, तो कोई भी लड़की तुझ पे विश्वास नहीं करेगी, यही मैंने कहा संगत जी। और मैं यही सोच लिया था कि अब जो है, मैं हाईवे से पुल के ऊपर से नीचे गिर जाऊंगी, ताकि माँ बाप के ऊपर भी आक्षेप ना आए, क्योंकि उनके लिए छोटी बेटी भी उनके लिए ज़रूरी है। फिर मैंने ये भी सोचा कि कल को उसके साथ भी ऐसा होगा तो क्या मम्मी पापा उसके लिए भी ऐसे ही कहेंगे? तभी संगत जी, आँखों से आँसू भर के और मैं कूदने की कोशिश कर रही थी कि इतने में मुझे आज भी याद है कि एक वृद्ध औरत ने मेरा हाथ पकड़ लिया। और संगत जी, जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ा और उसने मुझे एकदम से कहा कि बेटा, मौत कोई समाधान नहीं है। अगर तुम परेशान हो तो संघर्ष करो, लड़ो, मरो मत। और संगत जी, उस बुढ़ी अम्मा ने संगत जी मुझे गुरुजी के बारे में उसी समय बताया और कहा, तुम गुरुजी के दरबार में जाओ, वहाँ सबका हिसाब बराबर होता है, वहाँ तू रो।
और वहाँ तेरी सिर्फ गुरु सुनेगा, तेरा भाग्य खुद बदलने लगेगा। संगत जी, उन्होंने मुझे रात को अपने घर ले जाने का निश्चय किया। रात को मैं उनके घर पे गई और संगत जी, सुबह होके वो मुझे गुरुजी के दरबार लेके गई और गुरुजी के दरबार में मुझे बहुत शांति, सुकून मिला। पहली बार मैंने वहाँ जय गुरुजी बोला और यकीनन संगत जी, वहाँ सच में ही बहुत डिवाइन शक्ति थी। फिर वो अम्मा मुझे एक गुरुजी के सत्संग में भी लेके गई, जहाँ मैंने आंखें बंद करी और संगत जी, जहाँ मुझे ऐसा लगा जैसे मानो कितने वर्षों का बोझ मेरे अंदर से बाहर निकल गया हो। मैंने वहाँ चाय प्रसाद भी पिया और जैसी चाय प्रसाद पिया, ऐसा लगा जैसे भीतर कोई बहुत बड़ा बोझ था वो उतर गया। वहाँ किसी ने पूछा नहीं कि तुम कौन हो, क्या करती हो। बस गुरुजी की तस्वीर के सामने जब मैंने आंखें बंद की तो लगा जैसे वर्षों से बंद दरवाज़ा खुल गया हो। आज संगत जी, मैं अकेली रहती हूँ। अब मैं टूटी नहीं हूँ, बिखरी नहीं हूँ। गुरुजी ने मुझे लड़ना सिखाया, गुरुजी ने मुझे जीना सिखाया। संगत जी, उसी समय उन अम्मा ने मेरी बहुत मदद करी। एक किराए के छोटे से कमरे में उन्होंने मुझे रहना शुरू करवाया। इसके अलावा संगत जी, मैं एक काम करना शुरू कर दिया। गुरुजी की सेवा प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ गई। संगतों को चाय पिलाया करती हूँ बड़े मंदिर में आज भी। और संगत जी, मेरी तबीयत भी धीरे धीरे सुधरने लगी और संगत जी, मेरे मन से सारा डर गुरुजी ने निकाल दिया। संगत जी, सत्संग खाली मेरा नहीं है, मेरे जैसी हज़ारों लड़कियों का होगा। अगर गुरुजी ना होते तो उन्होंने शायद मुझे ना बचाया होता तो आज मुझे नहीं पता मेरा क्या होता। शादी, सपने, विश्वास, कर्व, चोट, बीमारी और अंत में सिर्फ गुरुजी की कृपा, यही एक सच्चाई है। न जाने क्या क्या मेरे जीवन में हुआ। अगर आज मैं किसी मोड़ पे खड़ी हूँ तो बस एक बार यही कहूँगी कि सिर्फ गुरुजी की कृपा से। और जब जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोलते हैं तो सब गुरुजी को सौंप भी दो। गुरुजी कभी देर नहीं करते, वो बस सही वक्त पर अपनी ब्लेसिंग्स हम तक पहुंचाते हैं। संगत जी, बस मैं यही अपने सत्संग को विराम दूंगी और गुरुजी की कृपा सब पर बनी रहे। जो यह सत्संग सुने वो कमेंट्स में जय गुरुजी ज़रूर लिखे और बस यही कहूँगी कि किसी टूटी हुई आत्मा तक ये सत्संग ज़रूर पहुँचे गुरुजी। यही आपसे अरदास है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का अनंतम।